फोन का उपयोग किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के जितने लाभ हैं उतनी हानियां भी हैं। फोन आप यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन आप किस दिशा में कर रहे हैं ये कभी सोचा? क्या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? क्या आपके पास में कोई सॉफ्ट कॉपी है, कोई विशेष नोट्स हैं अपनी स्टडी के? क्या आपने कोई बुक्स डाउनलोड कर रखी है जो आपके साथ हो तो आपको सुविधा हो और आप उससे समय समय से लाभ ले लेते हैं? क्या आप अपनी स्टडी से जुड़ी हुई चीजें ढूंढ रहे हो? अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें देख रहे हो फोन में? क्या आप अपने जीवन में आप मनोमंथन कर रहे हो उस फोन से, या मनोरंजन कर रहे हो? यह विचारणीय है। जिंदगी बर्बाद, इतनी बर्बाद आज के बच्चों की, और कई तो ऐसे वृद्धजन हैं बूढ़ों की कि वो अब तक तो जिंदगी में देखा नहीं, फोन मिल गया है, ऐसे बूढ़े बूढ़े देखे हैं, उन्हीं में पिक्चर देख रहे हैं, उन्हीं में आहा फेसबुक सिखा दिया, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। हाँ, क्या जिंदगी है तुम्हारी? तुम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। हमारे बच्चे के पास पंडित जी लैपटॉप है, आजकल वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है ना, आजकल बड़ा वाला फोन दिलवा दिया ये कह करके कि बच्चा ऑनलाइन स्टडी करेगा, ऑनलाइन पढ़ रहा है। झांक करके उजक करके कभी देखा कि क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? एक कमरे में माता पिता बच्चों को लेकर के मस्त रहते थे। लड़के का कमरा अलग है, बच्ची का कमरा अलग है, कमरा बच्चे का अलग है। माता पिता खटखटा करके जा रहे हैं, ऐसे ही चले गए तो नाराज हो जाते हैं। जैसे हमारी ये लाली, क्या नाम है इसका, सो अपने हाउ अन्यथा न लेना, ये अच्छी आदत सीख लो, और बुराई लगे तो यहीं छोड़ जाना, मेरा कहने का काम है। भगवान मुझे प्रेरणा दे रहा है तो मैं बोल रहा हूं। माता पिता की सेवा जीवन में, अपने माँ बाप की सेवा का भाव न आया तो तुम दूसरे घर जाने के बाद में संतुष्टि नहीं दे पाओगे। मैं जो करता हूं या मैं जो करती हूं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। ये मत जानो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग, तुम्हारे माता पिता, कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहेंगे। उनकी अवस्था डल रही है, उनको आपकी सहायता की, मदद की जरूरत है। भगवान जाने किस समय पढ़ाई हो जाती है आजकल के बच्चों की। हाँ, जब देखो तब फोनों में। कितने केस हो गए कि रोड पे चल रहे हैं, लड़की हो या लड़का, फोन चल रहे हैं, आगे गटर आ गया, गड्ढे आ गए, श्री राधे। हंसने की बात नहीं है, कितने केस दिल्ली में हो गए, खींच खींच करके निकालने पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें मर भी गए। वाहन आ रहे हैं आगे से, उसमें इतने लीन हो रहे हैं। स्टडी किस समय हो जाती है परमात्मा जाने, पढ़ाई किस समय करते हैं। भले हो तो बच्चों को किताबों से पढ़ने की आदत डालो, ये फोनबाजी के चक्कर में मत दो। इसमें आपका स्टेटस नहीं बन रहा कि बच्चों को ये बड़े बड़े फोन दे दिए, उनमें वो लगे रहते हैं, उनकी पूरी खोपड़ी खाली हो गई, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज आपके ऊपर वो झर्रा रहे, आपके ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, आपके ऊपर वो आवेश दिखा रहे हैं। गलती उनकी बिल्कुल भी नहीं है, आप सुधरे नहीं, आपने उनको वो चीज दे दी। उनके मनोरंजन में, उनके काम में जब दखल आएगी उनको क्रोध आता है। क्रोधात् भवत सम्मोहाः। देख क्या क्या रहे हैं कभी विचार कर लेना। और जहां पर, एक कड़वी बात कहता हूं, जहां पर बच्चे यदि आपके आने में ऐतराज माने, कमरे में अचानक आपके घुसने पर असहमत हो, असहजता प्रकट करें, तो मामला गड़बड़ है।
चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, जिनके फोनों में जितने बड़े बड़े पासवर्ड, हार्ड पासवर्ड पड़े होंगे ना, उनके मन में, उनके विचार फोनों में उतनी गंदगी है। तुम ठीक हो, कल को अभी तुम्हारे पिता को जरूरत पड़ जाए, तुम्हारी माँ को जरूरत पड़ जाए, तुम्हारे भाई बहन किसी सगे किसी को जरूरत पड़ जाए, अभी फोन करने की कोई बड़ी बात हो, कुछ घटना हो, अब बेचारे लगे पड़े हैं। फोन तो है लेकिन अब उसका कोई उपयोग हो नहीं सकता, क्यों? सिक्योरिटी पड़ी हुई है, उसे कोई देख न ले। कल को ईश्वर न करे तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए कि आप अपने पासवर्ड को बताने में या खोलने में उस समय समर्थ न हो, और लोग आपके फोन को लेकर के आपके घर सूचना देने का मन बना रहे हो, ये देख करके कि घर के किसी भी सदस्य को या किसी पर भी हम फोन कर दें, इसके सगे संबंधी पर पछताते रहो। इन बड़े भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ाता हूं। लेकिन यदि आपने, अच्छी बात है, बच्चों को फोन दिया है तो समय समय पर जांच करते रहें, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। कोशिश करो कि कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को, जो ऑनलाइन, जो उनका समय जुड़ा हुआ है, उतने समय के अलावा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पे फालतू में लगे रहते हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। इस चीज पर ध्यान देने की भारी आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में यह विकृति आ रही है। आज के बच्चों को एक त्वमेव माता च पिता त्वमेव याद नहीं, आज के बच्चों को बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी संस्कार नहीं। तो ये चीज, जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके मम्मी पापा वैसे वाके लड़का, यही सुनने को मिलेगा। इसके अलावा दुनिया में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। हम एविले बने रहे, हम कुकर्मी बने रहे, हमारी संतान सुकर्मी हो जाए। याद रखना, जहां पर आप चल रहे हो, जितनी गंदगी तक आप हो, उससे भी ज्यादा गहरे दलदल में वो जाने वाला है। उससे अपेक्षा मत कर लेना भूल करके भी कि ये ध्रुव प्रहलाद बन जाए, कभी नहीं बनेगा। तुम्हारा पुण्य उसे महान बनाएगा, तुम्हारा पाप उसे गर्त में ले जाएगा। ये भी बात, फोन पे ज्यादा एक्टिव होना अच्छा नहीं। बस फोन है भी तो ये याद रखो किस दिशा में उसका प्रयोग हो रहा है, दिशा चेक कर लो तो लाभ हो जाएगा।